Hello students, today's awesome question is from chapter Alkyl Halide, fourth chapter Alkyl Halide, OC by AC book, Advanced Organic Problems in Organic Chemistry by अक्षय चौधरी। ठीक है, तो ये बुक का सवाल है और एक बेहतरीन सवाल है, मैकेनिस्टिक अप्रोच का ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन 100 नंबर है। ठीक है, तो देखते हैं 100 नंबरी क्वेश्चन को। तो नंबर भी इस तरह से दिए गए हैं कि बेहतरीन क्वेश्चन को 100 नंबरी क्वेश्चन कहा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एक्चुअली हमने इस कंपाउंड में NaOH डाला है, करेगा क्या? बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस जो यहाँ पर बुक के अंदर लिए गए हैं वो सब मैकेनिस्टिक अप्रोच के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये ऐसे है ना, रेसों में, शीटों में वगैरह जो है इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। वहाँ क्या होता है, सिर्फ एक तरह के क्वेश्चन होते हैं। कार्बोकैटायन है तो सिर्फ कार्बोकैटायन चला जा रहा है। ठीक है, कार्बेनायन है तो सिर्फ कार्बेनायन चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मैकेनिस्टिक अप्रोच का एक बेहतरीन क्या है इसमें सवाल है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी, बेसिकली जब तक आपके पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स अगर नहीं होते हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में करे क्या, आपने तो NaOH डाल दिया, इस NaOH का करना क्या है ये बताओ। तो इस NaH का करना ये है कि हमारे पास में एक्टिव H है, अमाइड। आप हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ते हैं, वहाँ भी हम NaOH डालते हैं। तो आप क्या करते हो, पहले अमाइड का H निकालते हो NH का। तो यहाँ भी हमारे पास में NH का H निकलेगा, नेगेटिव चार्ज होगा, वो रेजोनेंस करेगा और वो रेजोनेंस यहाँ से NGP करके Br को क्या कर देगा, एलिमिनेट आउट कर देगा। तो उससे होगा क्या, चेक करते हैं। हमारे पास में ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो आपको कहीं ना कहीं अभी ये रिएक्शन समझ में आने लगी होगी कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। और हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर बन जाए तो एटमॉस्फेयर की सबसे स्टेबल गैस N2 बनती है और मॉलिक्यूल हमेशा N2 बनाना चाहेगा, क्योंकि N2 तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, इनर्ट गैस की तरह भी क्या करती है, बिहेव करती है। तो जैसे ही हमने पहला स्टेप एक्टिव H को हटाया, आगे की रिएक्शन को सॉल्व किया, हमें समझ में आया कोई N डबल बॉन्ड N तो बन गया, अब N ट्रिपल बॉन्ड N कैसे बनाए। तो N ट्रिपल बॉन्ड N बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। तो टूटेगा कैसे ये बताओ। ठीक है, तो टूटेगा ऐसे कि भाई हमारे पास मीडियम में बेस अवेलेबल है। अब बेस डबल बॉन्ड पे तो अटैक करेगा नहीं, तो कहाँ अटैक करेगा, CO पे। एक मिनट, CO पे अटैक करेगा, कराते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो बेस है वो क्या करेगा, CO पर SNAE रिएक्शन करके यहाँ से इस रिंग को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। ठीक है, ओपन करते ही हमारे पास में यहाँ N- बन जाएगा और ये बन जाएगा COOH बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एंटी एलिमिनेशन होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और यहाँ से Br का एलिमिनेशन हो जाएगा और आपका कंपाउंड कुछ इस तरह का बन जाएगा। हालांकि मैंने ये डायग्राम में ऐसे टिल्टेड डायग्राम बनाया है, जब अल्काइन होते हैं तो टिल्टेड नहीं बनाते हैं, लीनियर लाइन बनाते हैं, तो अपन लीनियर बना देते हैं, डायग्राम सही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड बनेगा, साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, N2 गैस, और Br- का क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो एक ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा साहब यहाँ पे, और आंसर बन जाएगा A। मतलब बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, बेस करेगा क्या, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। आप हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ते हो, उसमें भी तो ब्रोमीन होता है, नाइट्रोजन पे H होता है, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या करते हो आप, ऐसे CO होता है, फिर NH2 होता है, फिर यहाँ से H निकालते हो, H को हटा के Br लेके आते हो, फिर H हटाते हो, फिर Br निकालते हो, याद है कि नहीं है। तो वहाँ जो आप मैकेनिज्म पढ़ते हो वही मैकेनिज्म, ठीक है, एक नए तरीके से क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन होते हैं जो कि बेहतरीन बेहतरीन सवाल होता है। आप एक जगह पे मैकेनिज्म पढ़ते हो, उस एक जगह पे पढ़े हुए मैकेनिज्म को दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, यही IIT JEE के क्या होता है, इसमें क्वेश्चन होते हैं। एक जगह सीखो, उसको दूसरी जगह पे क्या करो, अप्लाई करो। इसलिए जब कभी भी आपको JEE एडवांस का क्या करना होता है, पेपर देना होता है, उससे पहले आप जल्दी से कोर्स ख़त्म कीजिए, फिर आप क्या कीजिए, मैकेनिस्टिक अप्रोच के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे उतना ही आपका दिमाग खुलता जाएगा, और दिमाग खुलता जाएगा तो कभी आपके इसमें मान लीजिए IIT में अनदेखा क्वेश्चन आ जाए जो आपने कभी नहीं देखा, तो आप अपने बेसिक आइडियाज़ की बेसिस पे भी उस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, दैट्स ओके, आज के लिए इतना काफ़ी।